हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई में एकदम मग्न होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को धार दे रहे होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने जो कुछ भी शुरू किया था समांतर सदी का योग का चैप्टर, लास्ट वीडियो में थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पलर क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद जो है आपका चैप्टर प्रश्नावली उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद 3 + 4n हो तो क्या यह समांतर श्रेणी है, और अगर यदि है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को ये चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी श्रेणी का nवां पद दिया है, nवां पद मतलब tn। tn क्या दिया है? 3 + 4n। हम लोग जानते हैं कि n का क्या मतलब होता है, तो n का मतलब होता है आपका n = 1 2 3 4 5 ... ये नेचुरल नंबर है। अब हम बारी बारी से n का वैल्यू डालेंगे, 1 2 3 ऐसा करके डालेंगे। तो t1 = 3 + 4 × 1 = हो जाएगा 4 × 4 और 3 7 हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा आपका? तो 3 + 4 × 2 मतलब 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा? तो 3 + 4 × 3 4 3 12 3 15 हो जाएगा। एक और निकाल लीजिए, T4 3 + 4 × n के जगह पे आप 4 रखिए, 4 × 4 = 16 और 3 19 हो गया। आपका जो श्रेणी बन करके आया है वो क्या आया है? तो वो आया है आपका 7 11 15 और 19। ऐसे ही करके ये ... आगे बढ़ता जाएगा। अब हम लोग को तो पहले चेक करना होगा कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। चूंकि हम चेक कर रहे हैं तो एक ठो और निकालेंगे, T3 - T2 करके। तो T2 का वैल्यू क्या है? 11 है। 11 घटाओ T1 7 हो गया, बराबर T3 क्या है? 15 है आपका, घटाओ T2 क्या है? 11 है, तो ये आपका 11 हो गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11 में से 7 घटा 4 हो गया और 15 में से 11 घटा 4 हो गया। चूंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल बराबर है, सेम है, तो कह सकते हैं कि यह एपी में है, यह एपी में है। अब जब यह एपी में है तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? अगर हाँ तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम पद क्या है आपका? ए क्या है? ए है 7, ये हो गया 7। और उसके बाद डी बराबर क्या आया? अभी आया था d बराबर 4 आया था। और n कितना कह रहा है? तो n बराबर 15 कह रहा है। तो प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला इसका क्या है? तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d है। ये है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग डालते हैं वैल्यू को। n का वैल्यू क्या है? तो n का वैल्यू आपका 15 है, 15/2 हो गया। और 2 गुने का a का वैल्यू क्या है? 7 है, 7 डाल दिए। n हमारा 15 है, सो 15 घटाओ 1 और गुना d का वैल्यू 4 है, सो 4 हो गया आपका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 15/2 जैसा का तैसा उतार देंगे। ये रहा 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। 15 में से 1 गया तो 14 गुने का 4 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 15/2 और 14 प्लस का कितना? 14 चौका 56 हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो 15/2 हो गया आपका। और फिर 14 और 56 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 70 हो जाएगा। 2 से इसको काटे तो 35 होगा। अब 35 से 15 में गुना करते हैं, तो आइए इसको 15 गुना 35 करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। हासिल हुआ 5, 15 × 3 = 45 और 45 7 कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 12, तो 52 हो जाएगा। मतलब 525 हो गया आपका आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और मैं करा दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद दिया हुआ, तो nवां पद का मतलब हुआ tn दिया हुआ है। तो tn क्या हो गया? 3 + 4n। और n का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ... जाता रहेगा। तो t का टोटल हम लोग पद निकाले, T1 T2 T3 T4 ऐसा करके हम लोग निकाले। तो 7 11 15 और 19 आया। इसको एक श्रेणी में लिख दिए और कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक किए तो पाया क्या? कि यह एपी में है।
अब जब एपी में है तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एपी में है तो फिर प्रथम 15 पदों का आप योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योग निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाए, एसएन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n स्क्वायर प्लस n दे दिया है। कह रहा सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो चलिए पदों का योग दिया है, मतलब एसएन दे दिया है, क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस का एन दिया है। जहाँ एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। तो S1 क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। S2 क्या हो जाएगा आपका, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2, 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। S3 का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 3 तिहाई 9 3 12 हो गया। S4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 चौका 16, 4 और 20 हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। तो आपका जो एस एन बन के आया, सीरीज बन के आया, वो आया आपका 2 6 12 और 20 आया, और इसी तरह से ये चलता हुआ जाएगा। हमको एस का नहीं बल्कि टी का चाहिए। तो टी एन हम कैसे पता करेंगे, तो T1 और S1 दोनों बराबर होता है, तो 2 जैसे का तैसा Tn के T1 के रूप में आ जाएगा। मतलब हमारा जो पद होगा पहला वो 2 होगा। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो 6 से 2 को घटाएंगे 4, 12 से 6 को घटाएंगे 6, 20 से 12 को घटाएंगे तो 8। चलिए ये हमारा हो गया Tn। अब देखिए टी का जो पद आया वो पहला पद हो गया 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा हो गया 8। कैसे, तो ये देखिए यहाँ 2 से 4 में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, 4 से 6 में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, 6 से 8 में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये भी 2 है। तो इसका मतलब है कि दिया गया जो श्रेणी है वो एपी में होगा। तो एपी में निकालने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। कम से कम 2 बार जांच करेंगे। तो T2 का वैल्यू क्या है, 4, घटाओ कितना 2, T3 6, घटाओ कितना 4, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो दोनों को सॉल्व करने पर 2 आए। इसका मतलब क्या है, तो यह एपी में है, यह एपी में है। तो अगर यह एपी में है तो फिर इसके बाद का काम हम करेंगे। क्या बोल रहा था कि यदि एपी में है तो इसका प्रथम पद और सार्वअंतर निकालिए। तो प्रथम पद तो आपका ऐसे ही पता चल जाएगा। प्रथम पद ए बराबर क्या है, प्रथम पद 2 है, तो हो गया 2, और कॉमन डिफरेंस तो आया भी था, तो डी बराबर क्या है, ये भी 2 है। तो आपका हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए क्लियर है, समझ में आया। एक बार और रिवाइज कराते हैं। कह रहा था किसी श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है, क्या यह समांतर श्रेणी में है। अगर है तो फिर इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो देखिए क्या किए कि जो हमको प्रथम मतलब पदों का योग दिया था, तो एस एन बराबर हो गया एन स्क्वायर प्लस एन हो गया। S1 S2 S3 S4 निकाल लिए, निकल के आया। उसके बाद क्या किए, हम Sn का सीरीज जो लेके आए थे उसको यहाँ पर रख दिए। और Tn कैसे निकलता है, आखिर Tn से Sn बनता कैसे है उसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास Tn है 1 2 3 4 इस तरह से, तो इसका Sn कैसे बनेगा, तो Sn बनेगा पहला पद तो जैसे का तैसा रहता है, जो T1 का होता है वही S1 का होगा। दूसरा क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके कितना हो गया 3। तीसरा क्या होगा, तो तीनों को जोड़ करके 3 2 5 1 6। चौथा क्या होगा, तो सबको जोड़ कर 4 3 7 2 9 1 10। ये हो गया आपका। अब हम पता करें इसमें कि कैसे निकालें, या फिर क्या करें कि Tn हमको वापस से मिल जाए। तो देखिए Tn वापस से कैसे मिलेगा, 1 का 1 हो गया जैसा का तैसा, क्योंकि T1 और S1 दोनों बराबर होता है। 3 में से 1 को घटाओ कितना आएगा 2, 6 में से 6 को घटाओ कितना आएगा 3, 10 में से 6 को घटाओ कितना आएगा 4। देखिए क्या ये पूरा पूरा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम Sn निकाल रहे हैं तो आपका Tn भी निकल सकता है। तो Tn निकाला गया। Tn निकालने के बाद जो हमारा सीरीज बना वो हो गया 2 4 6 8 और डॉट 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 हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, कॉमन डिफरेंस निकाले। कॉमन डिफरेंस से पता चला कि अरे इन दोनों का तो कॉमन डिफरेंस बराबर हो रहा। अब जैसे ही बराबर हुआ इसका मतलब क्या है, यह एपी में है। जब यह एपी में हो जाएगा तब क्वेश्चन पूछ रहा था कि पहला पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए। ये दोनों निकल गया है आपका। पहला पद क्या है 2 है और सार्वंतर क्या है, ये भी 2 है। तो चलिए आंसर इसका क्लियर हो गया। 6 का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर दोनों कंफर्म क्लियर हो गया है। चलिए बताइए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ ज्यादा नहीं, सोचना इसमें ज्यादा है। तो देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 टिकट खरीदता है। याद रहे, अगर समांतर श्रेणी में है तो 20 टिकट खरीदने का मतलब संख्या है, मतलब पदों की संख्या कितना आ गया, n आ गया। तो n आपका कितना हो गया, 20 हो जाएगा, जिनमें छपी क्रम संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटी क्रम संख्या 6 है और सबसे बड़ी क्रम संख्या 63 है, तो टिकटों पर छपी क्रम संख्या का योगफल निकालिए। अच्छा, चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले सुनिए, समझिए और पता कीजिए। देखिए, जैसे पहले के टाइम में, छोड़िए आज भी होता है, क्या होता था कि सिनेमा हॉल्स के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो टिकट ब्लैक में बेचते थे। मतलब पहले ही टिकट्स को खरीद लिया करते थे और उसके बाद वो बेचा करते थे। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिचुएशन है कि एक आदमी 20 टिकट खरीद लिया है, 20 टिकट्स, 20 टिकट खरीद लिया है। अब उसको ब्लैक ब्लैक में कहीं बेचेगा, लेकिन हम लोग को तो समांतर श्रेणी में देखना है। तो 20 टिकट खरीदा है, उनमें छपी क्रम संख्या कुछ इस तरह से है, और इस तरह से नहीं, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में अगर छपी हुई क्रम संख्या है तो कह रहा किस प्रकार से है वो देखिए। कह रहा सबसे छोटी, सबसे छोटी का मतलब उससे पहले कोई नहीं। अब जब पहले से उससे पहले कोई नहीं, इसका मतलब पहला तो वही होगा। तो सबसे छोटी बोला ए है, इसका मतलब है कि पहला पद क्या हो गया, सबसे छोटी बोला 6 है, तो इसका मतलब है कि पहला पद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या कह रहा, तो कह रहा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी का मतलब क्या है, उसके बाद कोई नहीं। अब उसके बाद कोई नहीं, इसका मतलब है कि वो अंतिम होगा। तो अंतिम क्या है आपका, 63 है। फिर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आप भैया एसएन प्राप्त कीजिए, एसएन निकाल के बताइए मेरे को कि उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए, जो जो हमारे पास है उन सबको पहले लिख लेते हैं। तो प्रथम संख्या या प्रथम पद हमारा a बराबर 6 हो गया, d हमको पता नहीं तो d बराबर ऐसा ही रह गया, हमको मालूम नहीं है। उसके बाद कह रहा है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना डिनोट किया हम लोग, n बराबर कितना पता किए, 20 था हमारा, n बराबर 20, और अंतिम पद कितना था, 63। तो कह रहा है सभी को जोड़िए, मतलब S20 निकालना है। तो S20 हम तभी तो निकाल पाएंगे जब हमको d पता होगा। अभी तो हमको d पता ही नहीं है। d पता है क्या, अभी हमको पता नहीं, लेकिन अगर d हमको पता ना भी हो फिर भी हम निकाल सकते हैं S20, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए देखिए, फॉर्मूला लगाते हैं। S20 इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस TN, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा n बराबर, n क्या दिया हुआ है, n बराबर 20 है, तो 20/2 इंटू a क्या है, a बराबर 6 प्लस का TN क्या है, 63 है। सॉल्व करेंगे, ये वाला कट के आया 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 63 में 6 जोड़े 69 होगा। सॉल्व करेंगे 690, ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन जो पूछ रहा था उस हिसाब से आपका 690 आ चुका है। अगर आपको चाहिए कि हमको डी भी निकालना है, तब फॉर्मूला आप लगाइए टीएन का, मतलब T20 का फॉर्मूला लगाइए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। T20 का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस का 19d, ये फॉर्मूला होता है। 20 का वैल्यू कितना है, 63, ये रहा आपका 63, a का वैल्यू कितना 6 प्लस का 19, और d नहीं पता इसलिए d, 6 को इधर भेजेंगे तो 63 घटाओ कितना, 6 बराबर कितना 19d। अब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचा, तो 57 बचा, 19d। 19 के पारा में 57 कितना दफा है, 3 दफा, तो d का वैल्यू कितना हो गया 3। अब हमको इसमें d का वैल्यू पूछ नहीं रहा, नहीं पूछ रहा, इस वजह से नहीं भी निकालते तो चलता, लेकिन ये वाला पूछ रहा था तो इसको आपको किसी भी सूरत में निकालना ही था। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया 690, 690। इसको निकालिए या ना निकालिए कोई मसला नहीं, लेकिन इसको आपको निकालना ही होगा। चलिए, क्लियर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो अब है इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई व्यक्ति 3600 रुपए का ऋण 40 किस्तों में चुकाने का सोच रहा था, और ये भी सोच रहा था कि ऋण कैसे देगा, समांतर श्रेणी में देगा। 30 किस्त दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आखिरी जो किस्त था 1/3 वो चुका नहीं पाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली किस्त का मान क्या होगा वो बताइए। चलिए देखिए, इसको बनाने का तरीका हम लोग पहले ओवरव्यू के रूप में समझ लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि 3600 रुपया कहीं से उसने लोन लिया और उसने वादा किया था कि 40 किस्त में समांतर श्रेणी के रूप में वो पूरा पूरा चुका देगा।
लेकिन कुछ परिस्थिति हो गई होगी, उसकी मृत्यु हो गई, 30 किस्त दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अभी भी लोन जो है 1/3 बचा हुआ है। अच्छा, 3 का 1 हिस्सा वो नहीं चुकाया, तो कितना हिस्सा चुका दिया है? 3 में से 1 हिस्सा नहीं चुकाया तो 2 हिस्सा वो चुका दिया होगा। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे कि पूरा पूरा कितना और कैसे देने का बात किया था, एसएन उस पर लगाएंगे, और कितना दे चुका एसएन उस पर लगाएंगे। मतलब एन 40 पर एसएन लगाएंगे और एन 30 पर एसएन लगाएंगे। समझ में आया? जब हम इन दोनों पर एसएन लगा देंगे तो दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहली स्थिति हमारी कुछ इस तरह से है कि एसएन आपका दे रखा है, एसएन कितना है? 3600 रुपया। पहली स्थिति में एसएन जो है 3600 रुपया है और एन का मान कितना है? 40। हमारे पास ना तो ए है और ना ही डी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एसएन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा। ये हो गया हमारा एसएन का फॉर्मूला। अब एसएन का मान कितना है? 3600 है तो 3600 लिखते हैं, बराबर एन का मान कितना है? 40 बट्टे का हो गया 2। इधर बाकी सबको जैसे का तैसा लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 40 में से 1 घटेगा तो 39 का डी। सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 8 32, 4 9 36 और 2 को इधर भेजेंगे तो 90 दूना 180 हो गया। बाकी सबको जैसा का तैसा लिख देते हैं तो 39 डी, और ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। तो पहली स्थिति का समीकरण 1 आपका निकल गया है। अब दूसरी स्थिति को निकालने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 30 किस्त दिया था तो कितना पैसा दिया है? जितना पैसा दिया है वही हमारा एसएन होगा। मतलब 30 किस्त में जितना पैसा वो दे चुका है वही हमारा क्या बन जाएगा? एसएन बन जाएगा। तो 30 किस्त में कितना दिया था? 1/3 नहीं दे पाया, तो कितना दे पाया होगा? 2/3 दिया होगा। तो जितना उसने पैसा दिया था उसका वैल्यू निकालेंगे। तो कितना दिया था? 3600 का 2/3 पैसा वो दे दिया था। तो 2/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 3 36, 1200 दूना कितना हो गया? 2400। तो उसने पैसा कितना दिया था? 2400 रुपया दिया था। तो इसका मतलब है कि सेकंड का जो स्थिति बनेगा, दूसरी स्थिति में एसएन हो जाएगा आपका 2400, टाइम कितना है? मतलब एन बराबर कितना है? 30। यहाँ भी ना तो हमको ए पता है और ना ही डी पता है, इन दोनों में से कुछ भी पता नहीं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अपना क्या लग जाएगा? एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला। एस एन का वैल्यू क्या है? 2400 है, 2400 का 2400। एन क्या है? 30, 30 बट्टे का 2 और बाकी जैसे का तैसा उतर जाएगा। ये 29 डी हो जाएगा, 30 में से 1 घटेगा। तो इसको काटते हैं तो 30 के पहाड़ा से कैसे कटेगा? 3 8 24, 1 0 2 इधर रहेगा तो 160 हो गया। 2a प्लस का 29 डी, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए तो ये रहा हमारा समीकरण, इन दोनों को घटाएंगे तो लिखते हैं, कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखें? तो सबसे पहले दिया हुआ है 2a प्लस का 39d बराबर 180 और 2a प्लस का 29d बराबर 160। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले घटाने का चिन्ह लगा देते हैं, ये घट रहा, 2a से 2a घट के कैंसिल हो गया, 39 में से 29 घटा तो 10 का d बचा, इधर हो गया आपका 20, 10 दूना हो गया 20, तो d का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया आपका। अब चूंकि हमारे पास d का वैल्यू आ चुका है तो इसी d का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए कहते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 2a प्लस 39d बराबर 180। इसको सॉल्व करते हैं, 2a जैसे का तैसा हो गया, प्लस का 39 गुने का d का मान कितना है? 2 आया है, तो लिखेंगे 2 बराबर का 180। 2a प्लस का 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7 78, 180 हो गया। देन 2a प्लस नहीं 2a बराबर 180 और घटाओ का 78, जब घटा के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो घटा के सॉल्व करेंगे हमारा तो 2a बराबर हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 7 0 और 1,
ए बराबर 102/2 काटेंगे तो ए बराबर कितना है 51 है। यही हुआ हमारा पहली किस्त। क्वेश्चन नंबर 8 का पहली किस्त का आंसर हो गया 51 रुपया। अब दूसरी किस्त दिया होगा तो 53 दिया होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है, मतलब 2 है। 51 में 2 जोड़ेंगे 53 हुआ, 53 के बाद 55 दिया होगा, 55 के बाद 57 दिया होगा, 57 के बाद 59 दिया होगा। इसी तरह से वो बढ़ते गया होगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको चेक करके बताइए, तो चलिए पहली किस्त हो गया 51, दूसरी हो गया 53, तीसरी हो गया 55, और इसी तरह से ये बढ़ते गया होगा। अच्छा चलिए हम लोग क्या निकाले थे, 40 किस्त निकाले ना। एस एन का वैल्यू 40 अगर आपको निकाल के बताए तो 36 तक पहुंच जाएगा। देखिए एस 40 निकालते हैं तो 40/2 हो गया, इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है 51 है, प्लस का n-1, n कितना है 40, तो 40 एक घटा तो 39, और डी का मान कितना है 2 है तो 2 हो गया। सॉल्व कीजिए, 40 का इसको आधा करेंगे 20 हो गया, इधर 5 दूना 51 दूना, 51 दूना कितना हो जाएगा 2 1 2, 5 दूना 10, 102 हो गया, 9 दूना 18, और 3 दूना 6 1 7, ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए क्या बन जाएगा, तो 20 गुना इधर 2 में 8 जोड़िएगा कितना 0, 7 1 कितना हो गया 8, और 1 का 1 हो गया, मतलब 180 दूना कितना हुआ था 18 दूना 36 हो गया, और 1 0 ई और 1 0 ये दोनों देखिए हो गया 3600। मतलब अगर इस क्रम में पैसा वो दे रहा है तो 40वां दिन या 40वां बार में पैसा पूरा पूरा 3600 तक के पहुंचा देगा। तो चलिए इसी के साथ साथ आपका जो क्लास है 8 क्वेश्चंस का जो सॉल्व एग्जाम्पलर क्वेश्चन था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगला क्लास में सॉल्व एग्जाम्पलर नहीं बल्कि एक्सरसाइज प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।